लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। सभी दलों ने, बाकी जो जो अपने आकांक्षी हैं उन सब के प्रत्याशी मैदान में। कल बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बाड़मेर जिला केंद्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की महती सभा है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। 11 बजे नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करके फिर आगे के कार्यक्रम पर निकलेंगे। इस सभा के नाते से सभी जगह व्यवस्थाओं का काम बांटा। जितने भी 8 विधानसभा जो लोकसभा के क्षेत्र में पड़ती हैं, उन सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने अपने काम का विभाजन करते हुए प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ताओं का आना हो, इसकी योजना बना करके हम अधिकतम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और कार्यकर्ता लोग सुनने के लिए आएँ, इसका प्रयास हमको किया है। अलग अलग योजनाओं के नाते भी व्यवस्था का चरण किया है। उन सब व्यवस्थाओं को भी मूर्त रूप दिया। यहाँ पर हमारे यहाँ के इसके संयोजक पहले शंकर सिंह जी राजपूत पहले से देख रहे हैं, मदन जी यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी इसको लगातार इसके मदन जी राठौड़ देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और यहाँ की सह प्रभारी विजया राहटकर जी, वो भी आज बाड़मेर पहुँची हैं। सारी व्यवस्थाओं को देखा। मैं भी कल से यहाँ पर हूँ। लगातार इन सब व्यवस्थाओं को देख करके उनको अंतिम रूप देने का काम पार्टी की तरफ से किया। अब तक जो कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जनता का उत्साह और कार्यकर्ताओं का सक्रियता है, ज़बरदस्त उत्साह है बाड़मेर शहर में भी और पूरी लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग मोदी जी को संबोधित करें, मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे, उनके स्वागत के लिए आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। इस सभा में इस क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के या सीधे क्षेत्र को देखने वाले सभी प्रमुख लोग मंच पर रहेंगे और वहाँ से प्रधानमंत्री जी के आने से पहले संबोधित करेंगे। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी बाड़मेर आएंगे, उससे सभा को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, फिर सभा को संबोधित करेंगे। मुझे इतना विषय रखना था। कोई प्रश्न आपका हो तो लगातार आप देख रहे हैं सारे देश का वातावरण और राजस्थान का भी कांग्रेस में निराशा का वातावरण, समाज के विभिन्न वर्गों में भी आज एक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति उत्साह है। हर व्यक्ति को लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो संपूर्ण विश्व में आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि उनके कारण से आज संपूर्ण विश्व में भारत के प्रति आशा की किरण है। पिछले 10 वर्षों के शासन में नरेंद्र मोदी जी के समय समाज की अंतिम पंक्ति में, चाहे वो शौचालय का विषय होगा, जनधन खाते खोलने का विषय होगा, सब जगह कहीं गैस के सिलेंडर पहुंचाने का विषय होगा, घर घर बिजली पहुंचाने का विषय, घर घर पानी पहुंचाने का विषय। आज हम देखते हैं कि इन बॉर्डर क्षेत्रों में भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से लगातार अंतिम तक सड़क का जाल बिछाने का काम। अब सड़क केवल कार स्कूटर के लिए नहीं, बल्कि यहाँ बॉर्डर एरियाज़ में लड़ाकू विमान भी ऊपर पा रहे हैं। इस तरह की अच्छी क्वालिटी की सड़कों का निर्माण करने का काम। सुरक्षा के नाते से आम आदमी विश्वास खड़ा हुआ है कि मोदी है तो किसी की हिम्मत नहीं कि भारत में किसी प्रकार का उत्पाद कर सके। दुनिया के देशों में भी एक संदेश लगातार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने दिया है, जो मोदी जी ने कहा भी था, किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, इस संदेश को दिया है। इस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है, आने का क्रम जारी है। हो सकता है कल भी कुछ राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के वरिष्ठ लोग कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। मैं सीधा मुकाबला, आज हम पार्टियों के बीच में, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में जिसका पार्टी के प्रति मन है उनको वोट देते हैं। बाड़मेर में मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ, मैं सारा राजस्थान घूम के आया, स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी सब में लगातार अपनी एज बनाई हुई है। हम अपने तरीके से, जिस तरह से चुनाव को धीरे धीरे हम संगठन के आधार पर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इस कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर लगातार गति प्रदान करने में लग रहे हैं। और अंतिम समय आने तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बार 14 और 19 की तरह बाड़मेर की सीट से विजयश्री प्राप्त करेगी। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी पार्टी एक्टिव हो रही है। ये क्या होता है? ए पार्टी ये होगी कि बीजेपी का प्रत्याशी, बी पार्टी निर्दलीय। नहीं, वो कांग्रेस सोच रही होगी। मैं स्पष्ट रूप से, मेरा मानना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों में मुकाबला है, दोनों के बीच में ही
तय होना है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से कांग्रेस में पलायन है, सारे राजस्थान में देखें तो उनको या तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उम्मीदवार मिल रहे हैं तो टिकट मिलने के बाद छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पहले चरण के चुनाव से पहले अब भी ऐसी संभावना है कि एक आध कांग्रेस का घोषित प्रत्याशी भी चुनाव मैदान से हट जाए। सारे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अचंभित है, कांग्रेस के नेता, एक तो कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्वहीन है, दिशाविहीन है, नीतिविहीन है। कांग्रेस के नेता खुद देश का सैनिक जब कार्रवाई करता है तो उसके प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सबूत मांगते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, एयर स्ट्राइक का विषय हो, अभिनंदन के मामले में करने काम किया। दुनिया में भारत एक आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में निकल के आ रहा है। इस कारण से कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम आदमी का रुझान। देश भर की विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज तो प्रमाण मैं देख रहा हूँ, जो लोग एजेंसी के बारे में बात करते हैं, जब उनको सम्मान मिलता है तो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जब पिट जाते हैं, उनकी बात को नहीं सुनी जाती, तब कोई भी एजेंसी काम कर रही है। इसलिए कोर्ट के बाद में ही उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अब भी वो कोर्ट में बार बार जा रहे हैं, उनकी जमानतें रद्द हो रही हैं। इसलिए एक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया के आधार पर भारत सरकार अपने काम को कर रही है। ये राजनीति का विषय नहीं। हम भ्रष्टाचार से पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और उसके ऊपर भी सभी को छूट दी है कि जो कोई कल्प्रिट है उसके ऊपर कार्रवाई करें, और सबका ये अधिकार है न्यायालय की व्यवस्था में जाकर के अगर किसी रिलीफ की बात कर सकता है तो प्राप्त कर सकता है। सर, लगातार ये भी आरोप है विपक्ष का कि बाड़मेर की सीट बचाने के लिए केंद्र और राज्य की पूरी ताकत झोंक दी गई। भारतीय जनता पार्टी का, चाहे हम सरपंच का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। बाड़मेर भी राजस्थान की 25 सीटों पर हैं, और 25 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको आप नेता कहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, ये सब भी लगातार हर सीट को जीतने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी बूथ जीता, चुनाव जीता के लक्ष्य को लेते हुए अपने अपने जीत पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लक्ष्य पर लगा हुआ है। ठीक है साहब।